पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे होंगे बाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कॉइन्स को लिस्ट कर चुका है, बहुत सारे नए कॉइन्स की लिस्टिंग हुई है। और अगर आपने नोटिस किया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद बहुत सारे कॉइन्स बाइनेंस फ्यूचर्स के ऊपर आए। वो टाइम था जब मार्केट के अंदर पीनट जैसे कॉइन आ रहे थे, मूडेंग जैसा कॉइन आ रहा था, गोट जैसा कॉइन आ रहा था, अच्छे पंप हुए तो उसके बाद बाइनेंस लिस्टिंग हो गई फ्यूचर्स के अंदर। लेकिन उसके बाद बहुत सारे एआई एजेंट्स बाइनेंस फ्यूचर्स पे आए और उसके बाद आज वो टाइम चल रहा है जब बाइनेंस ने एक यहाँ पे अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। और इस इनिशिएटिव के तहत बहुत सारी लिस्टिंग्स बाइनेंस पे हो सकती हैं। तो बाइनेंस लिस्टिंग अगर हम देखें, एक चीज़ अगर आप देखोगे, बहुत सारी वेल्स बाइनेंस लिस्टिंग का वेट करती हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स आप देखते होंगे बाइनेंस पे आते ही अच्छे परफॉर्म करते हैं, कुछ कॉइन्स अच्छे ड्रॉप भी हो जाते हैं, उसके बाद अच्छे परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस का एक अंदाज़ा है उन कॉइन्स का बाइनेंस लिस्टिंग के बाद, वो अच्छा है और अच्छा हो सकता है, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग कहीं ना कहीं कॉइन्स को और पुश करती है, ठीक है। तो आज हम यही बात करेंगे बाइनेंस ने क्या अनाउंस किया है और बाइनेंस पे कौन कौन से नए कॉइन्स आ रहे हैं, आने वाले हैं। तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बिना रिसर्च के आप कोई भी क्रिप्टो परचेज मत करना, क्योंकि चाहे कोई भी एक्सचेंज किसी भी कॉइन को लिस्ट करे, लेकिन बिना रिसर्च के आपका कुछ भी यहाँ पे अगला स्टेप नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर। बाइनेंस ने अनाउंस किया था व्हाट टू लिस्ट एंड व्हाट टू डीलिस्ट। व्हाट टू लिस्ट मतलब वोटिंग से लिस्टिंग होगी बाइनेंस के ऊपर कॉइन्स की, और वोटिंग से ही डीलिस्टिंग होगी, ठीक है। और ये वोटिंग कौन करेगा? कम्युनिटी करेगी। अब बाइनेंस के ऊपर जो लिस्टिंग्स होंगी वो खुद कम्युनिटी डिसाइड करेगी, और जो कॉइन बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं अगले, क्योंकि पहला बैच अनाउंस कर दिया है और उसके साथ साथ उनमें से बहुत सारे कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए आ भी रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के साथ साथ स्पॉट लिस्टिंग के लिए बहुत कम कॉइन अवेलेबल हैं बाइनेंस के ऊपर। लेकिन आज हम 9 कॉइन की बात करेंगे, इनमें से बहुत सारे कॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए तो आ रहे हैं, उनमें से एक कॉइन आज आ भी गया है, लेकिन उनमें से 2 कॉइन बाइनेंस लिस्ट करेगा फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर प्लेटफॉर्म के लिए, फिर ना फ्यूचर के लिए। फ्यूचर तो हो रहा है लेकिन स्पॉट के लिए लिस्ट करेगा 2 कॉइन्स को। तो ओवरऑल 9 कॉइन्स को यहाँ पे अनाउंस किया गया, और इसके अंदर जो कॉइन्स हैं वो भी रिसेंटली सारे नए कॉइन्स हैं। तो बाइनेंस ने ये जो एक कैंपेन चलाया व्हाट टू लिस्ट और व्हाट टू डीलिस्ट, थोड़ा सा इसकी बात करते हैं। इसका क्या फायदा? देखो, व्हाट टू लिस्ट का मतलब है जो कॉइन अभी तक बाइनेंस के ऊपर नहीं आए, जो काफी टाइम से लिस्ट में लगे हुए हैं लेकिन बाइनेंस ने उनको लिस्ट नहीं किया अपने प्लेटफॉर्म पे, अब वोटिंग के जरिए वो सारे कॉइन्स बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी बात है। दूसरा, डीलिस्टिंग भी अगर किसी कॉइन की करनी होगी तो उसके लिए वोटिंग रखी जाएगी, ठीक है, व्हाट टू डीलिस्ट। अगर व्हाट टू लिस्ट का पहला बैच अनाउंस किया गया है तो व्हाट टू डीलिस्ट का भी पहला बैच अनाउंस किया जा सकता है, क्योंकि बाइनेंस डीलिस्टिंग भी करता है बहुत सारे कॉइन्स की। आप देखते होंगे जब प्राइस अच्छे ड्रॉप हो जाते हैं। तो आज 9 कॉइन्स को रखा गया व्हाट टू लिस्ट वाले फर्स्ट बैच के अंदर। उन 9 में से 2 को स्पॉट ट्रेडिंग के लिए लिस्ट किया जाएगा, और उन्हीं 9 में से 6 कॉइन ऑलरेडी अनाउंस किए हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। हो सकता है सारे फ्यूचर ट्रेडिंग पे आ जाएं। और सबसे जरूरी यहाँ पे इन सारे 9 के 9 कॉइन्स के अंदर अच्छा प्राइस जंप आया है, ठीक है। कुछ 1-2 कॉइन है जिनमें अच्छा ड्रॉप है। तो 9 कॉइन्स की बात कर लेता हूँ, सारे के सारे नए कॉइन हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट है, वही डिस्कस कर रहे हैं, कोई एडवाइस नहीं है। पहला कॉइन आता है इसके अंदर क्रिएटर बिड, नया कॉइन है और अच्छे खासे प्राइस जंप हुए हैं, इसको आप बिड भी बोल सकते हो। दूसरा आता है सिरेन, SIREN। तीसरा आता है मुबारक। मुबारक फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी इनेबल हो चुका है, लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग के लिए इस लिस्ट में रखा गया है। वोटिंग डिसाइड करेगी स्पॉट में आएगा नहीं आएगा, लेकिन मुबारक के प्राइस ड्रॉप हुए क्योंकि पहले ही बढ़ गए थे। उसके बाद आते हैं 2 ब्रोकली कॉइन। बाइनेंस सीजी ने ब्रोकली स्टोरी डिस्कस की थी, उसके बाद बहुत सारे कॉइन्स का जन्म हुआ था और 2 ब्रोकली कॉइन मार्केट में अवेलेबल हैं, और दोनों ब्रोकली कॉइन को इस लिस्ट में रखा गया। उसके बाद नंबर आता है TUT कॉइन का, ट्यूटोरियल का। ट्यूटोरियल एक काफ़ी बड़ा कॉइन बना है पिछले 7 दिन के अंदर, सारी डिटेल्स हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस किए हैं। 6th नंबर पे जो रखा है ये कॉइन है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है वाई कॉइन का। वाई की अगर मैं बात करूं, ये भी बाइनेंस, देखो सारे बाइनेंस स्मार्ट चेन के कॉइन्स हैं ये, ठीक है।
बाइनेंस स्मार्ट चेन के कॉइन्स हैं और बाइनेंस स्मार्ट चेन के BSC का आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से ट्रेंड चल रहा है और इन्हीं कॉइन्स को लिस्ट करने की तैयारी में बाइनेंस दिख रहा है। इसके साथ साथ बनाना S31 को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया है। ठीक है, ये टोटल 8-9 कॉइन्स हैं जो वोट टू लिस्ट वाली कैटेगरी में रखे गए हैं और इन सभी पे वोटिंग होगी और सभी वोटिंग रिजल्ट आने के बाद 20 से 22 मार्च यानी कल परसों तक इनमें से 2 कॉइन सिलेक्ट करेगा बाइनेंस। ठीक है, डिपेंड करता है जिनकी ज़्यादा वोटिंग होगी वही 2 लिस्ट होंगे। ठीक है, लेकिन सभी लिस्ट नहीं होंगे। स्पॉट ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर में भले ही आ सकते हैं लेकिन स्पॉट के लिए 2 ही कॉइन को चूज़ किया जाएगा इनमें से। और ओवरऑल सारे कॉइन्स अच्छे खासे जंप हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये था बाइनेंस न्यू लिस्टिंग का एक अनाउंसमेंट जो कॉइन्स ऐड किए गए हैं और आगे जो सेकंड बैच आएगा उसके अंदर जो कॉइन्स होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कुछ भी मत करना। तब तक के लिए बाय बाय।